हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लू होस्ट ऑफर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लू होस्ट का कमाल का ऑफर। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं वेब होस्टिंग परचेस करने का ब्लू होस्ट से, तो यहां पर आपको बहुत ही कमाल का डिस्काउंट मिलने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टोटल 75% डिस्काउंट का एक लिंक, जिसके थ्रू जाके अगर आप परचेस करोगे तो आपको मिलेगा 65% का डिस्काउंट आप कंपनी की तरफ से, और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। और साथ में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम भी विद लाइसेंस की। तो गाइस क्या रूल्स है, क्या सारी चीजें रहेंगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें। सो गाइस इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर, ठीक है, जो है bluehost.in। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके अगर आप परचेस करने चाहते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं ब्लू होस्ट के ऑफर की। गाइस पहला ऑफर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो ये है कि क्योंकि मैं एक बहुत टाइम से ब्लू होस्ट से मतलब जो वेब होस्टिंग है वो परचेस कर रहा हूं, तो लगभग 8 साल हो चुके हैं। तो 5 साल बाद इन्होंने मुझे एक डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड कराया था, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी और क्योंकि मुझे और भी ज्यादा प्लान्स परचेस करने होंगे, तो मैंने उन्होंने मुझे डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करा। तो 3 साल से मैं वो डिस्काउंट लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है पहला ऑफर। बाकी चीजों की अगर हम बात करें तो आगे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे और उसके बाद आराम से जाके आप उस डिस्काउंट लिंक से वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। तो गाइस डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब पहली चीज कि अगर आप ब्लू होस्ट से कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडमली, मैं बता नहीं रहा कौन सा, आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी इस वीडियो को यहां बंद करके कोई भी प्लान परचेस करते हो ना, तो सभी के साथ आपको मिलेगा ये जो डिस्काउंट लिंक तो मैंने आपको बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा फ्री एसएसएल मिल जाएगा, ठीक है, वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिल जाएगा आपको, वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, और आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा होस्टिंग के साथ, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए यहां पर प्रायोरिटी सपोर्ट भी है। आप फोन पे सपोर्ट ले सकते हो, चैट पे सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास हमेशा रहेंगे और सभी के लिए रहेंगे। आप कोई भी सस्ता प्लान लो चाहे महंगा प्लान लो, ब्लू होस्ट कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो गई। अब दूसरा ऑफर क्या है बताता हूं गाइज। इस दूसरे ऑफर को समझने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। यहां पर ब्लू होस्ट को रेकमेंड करने का 2 रीजन है। एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं 8 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे कभी भी कोई भी डाउन टाइम देखने को नहीं मिला यहां पर, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी बात है। किसी भी होस्टिंग में कोई भी दिक्कत आए नहीं आए, डाउन टाइम कभी नहीं आना चाहिए। तो डाउन टाइम जो है कभी भी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये ब्लू होस्ट को रेकमेंड करने का सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, ये कंपनी जो है दावा करती है कि 99.95% का अप टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 99.90 से लेकर 99.95 तक तो सारी कंपनियां रेकमेंड बोलती है कि दावा करती है कि हाँ इतना आपका अप टाइम रहता है। ब्लू होस्ट भी यही बोलती है। ब्लू होस्ट भी 100% का अप टाइम का नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि गाइज सर्वर को अपडेट करना पड़ता है, और वो तब करते हैं जब सर्वर पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है। जब आपकी साइट पे पूरे दिन में जिस टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, उस टाइम पे सर्वर को अपडेट किया जाएगा, तो आपका लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो हो सकता है रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे के आसपास हो, ठीक है। ये अगर मान लो कि अगर आपका ट्रैफिक यूएस से आता है तो दिन में करेंगे आपके लिए अपडेट, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को माइनस करके बताया जाता है कि 9.95, बाकी इसके अलावा कोई एरर आता नहीं है, ठीक है। और इनका खुद का डाटा सेंटर होता है, तो आप ये मत सोचो कि सर्वर में कोई दिक्कत आ गई तो आपको साइन नहीं। उनके पास बहुत सारे सर्वर है। डाटा सेंटर का मतलब क्या होता है? जिसमें हजारों सर्वर पड़े होते हैं, है ना, वो भी एक लोकेशन पे नहीं, अलग अलग लोकेशंस पे। तो कोई दिक्कत वहां पे आने वाली नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो मेरा एक्सपीरियंस का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये है कि वर्डप्रेस कंपनी, अब हम लोग जो है वेबसाइट बनाने वाले होते हैं वर्डप्रेस पे, तो वर्डप्रेस कंपनी ये बोलती है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है वो ब्लू होस्ट में देखने को मिलती है। और इसी वजह से वर्डप्रेस का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर डाउनलोड्स एंड एक्सटेंस में अगर आप जाओगे होस्टिंग में, तो टॉप पे जो होस्टिंग कंपनी रिकमेंडेड है वो है ब्लू होस्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है ब्लू होस्ट को परचेस करने का, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है ब्लू होस्ट की होस्टिंग को। तो अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने वाले हैं तो गाइस आंख बंद करके आप ब्लू होस्ट की होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। अगर आप खरीदना आता है जाओ और आराम से खरीद लो। अगर इन केस आपको खरीदना नहीं आता है, ठीक है, तो ये वीडियो है हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम ब्लू होस्ट। इस वीडियो को आप फॉलो करो,
कभी भी खरीदने में और उसके बाद उसको सेटअप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला जो वीडियो है टॉप पे आप देख रहे हो, इन दोनों में से कोई वीडियो देख लो। ये लेटेस्ट वीडियो है जो ऊपर आप देख रहे हो, ये दो हफ्ते पहले डाला है, और ये वाला वीडियो 2 साल पहले डाला है। ठीक है, तो आप लेटेस्ट वीडियो देखो, आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेस करने है। ठीक है, मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। अगर इन केस में भूल गया तो आप यूट्यूब पे आके ये सर्च कर लेना, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम ब्लूहोस्ट, और ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ऑफर क्या है, ये सोच रहे होंगे ना कि ऑफर क्या है। गाइस देखो, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है ब्लूहोस्ट को, इसलिए आपको मिलेगा ब्लूहोस्ट में शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस में। बहुत अजीब लग रहा होगा ये सुन के कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे मिल सकती है, क्योंकि आज तक तो हमारी ये मतलब आदत रही है कि हम लोग किसी भी कंपनी के पास जाते हैं, वहां पर हमने देखा होगा कम से कम 5 गुना महंगा होता है वर्डप्रेस होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग से। क्यों? क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो रिसोर्स होते हैं जैसे कि रैम, कोर, सीपीयू, इंफ्रारेड प्रोसेसर, ये सब शेयर्ड होते हैं, और वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर ये सारी चीजें डेडिकेटेडली सिर्फ हमको मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा होता है क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन गाइज यहां पर आपको, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है, इस वजह से आपको पावर मिलता है, मतलब हालांकि ब्लूहोस्ट को पावर मिलता है कि वो सेम प्राइस पे सेल कर पाए, और हमें यह फायदा जो है इसका मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा शेयर्ड होस्टिंग प्लान। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो यूआरएल में hosting/shared, तो ये हमारा शेयर्ड होस्टिंग का प्लान है। बेसिक 169, चॉइस प्लस 279 और प्रो 799। ठीक है, हालांकि प्रो प्लान जो है मैं आपको हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका ट्रैफिक बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आप सोच सकते हो। बाकी चॉइस प्लस प्लान जो है वो मोर देन इनफ है। चॉइस प्लस प्लान में ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे आपको कोई चीज रोक पाए, मतलब कोई दिक्कत यहां पे आएगी नहीं। ठीक है, और इसके बाद आते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में। यहां पर अगर हम देखें बेसिक प्लान 169 जो कि शेयर्ड प्लान के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, फिर अगला आता है चॉइस प्लस प्लान। यहां पर भी देख लेते हैं चॉइस प्लस प्लान कितने का है। चॉइस प्लस प्लान 279, इसके बीच में प्लस प्लान आ जाता है। वर्डप्रेस होस्टिंग में एक प्लस प्लान और आता है जो भी 279 है, लेकिन कोई लेता नहीं है क्योंकि यहां तक तो इसके प्लान खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद चॉइस प्लस प्लान में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए मेन बात यह है कि आपको प्राइसिंग सेम देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन स्टोर का भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला वूकॉमर्स होस्टिंग बनाना चाहते हैं, मतलब वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला वूकॉमर्स होस्टिंग है ये, और इसको वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग के बीच में सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि अभी इसकी प्राइस 400 रुपए कम हुई है। हर महीने 400 रुपए इसकी कॉस्टिंग कम हुई है ना। पहले ये 999 का था, अब 599 हुआ, तो उस चीज की मार्केटिंग के लिए इसको शेयर्ड होस्टिंग के भी बीच में डाल दिया और वर्डप्रेस होस्टिंग के बीच में डाल दिया। लेकिन इसका ना तो शेयर्ड होस्टिंग से कोई लेना देना है, ना ही इसका वर्डप्रेस होस्टिंग से कोई लेना देना है। ये है वूकॉमर्स होस्टिंग जो अलग से ब्लूहोस्ट सेल करता है, और वूकॉमर्स होस्टिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूहोस्ट ही प्रोवाइड करा सकता है पूरे मार्केट में। इन्होंने एक अलग से एक होस्टिंग का, मतलब ये कहते हैं एक तरह से क्या कहते हैं कि मतलब इन्होंने एक सेटअप किया है ना। ये हालांकि वूकॉमर्स वेबसाइट यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होता है ना, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट, आप शेयर्ड होस्टिंग में भी बना सकते हो, आप वर्डप्रेस होस्टिंग में बना सकते हो, इनमें से किसी भी प्लान में बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ज्यादा पावर के लिए, ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए एक अलग से होस्टिंग डिजाइन किया है ब्लूहोस्ट ने, जिसका ऑनलाइन स्टोर नाम से या फिर वूकॉमर्स नाम से सेल किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आप वूकॉमर्स होस्टिंग लेकर आप बहुत ही हाईली पावरफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, बस ये चीज है ना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर आपके वेबसाइट पर आप 200, 250, 300 या 350 या 400 भी प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तब भी मेरे ख्याल से, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से, मैंने तो 1,500 प्रोडक्ट वाला ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब 4 साल पहले चॉइस प्लस प्लान में होस्ट कर दिया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई 1,500 प्रोडक्ट वाला, है ना। मैं तो आज के डेट में आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आज के डेट में देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना, इसलिए कह रहा हूं। बाकी 1,500 प्रोडक्ट का तो अभी भी आप चॉइस प्लस प्लान में डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि गाइस कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, परफॉर्मेंस, एसईओ, गूगल सर्च रैंकिंग और इन सब चीजों पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग आ गए मार्केट में, तो उन लोगों से उनको टक्कर देने के लिए आपको ऑनलाइन स्टोर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 400 से ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तो अगर 400 प्रोडक्ट तक अपलोड करते हो तो आज की डेट में भी चॉइस प्लस प्लान इज मोर देन इनफ। ठीक है, 500 तक भी अगर आपके प्रोडक्ट जाते हैं तब भी चॉइस प्लस प्लान ठीक है ना, कोई इशू नहीं आएगा आपको इसमें, गारंटी, मेरी गारंटी है इस मामले में। ठीक है, मैंने खुद ने डाला हुआ है, 1500 प्रोडक्ट मैंने खुद ने डाला हुआ, आज भी वो वेबसाइट चल रही है, कोई इशू नहीं आ रहा उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको 1500 जो प्रोडक्ट है वो अपलोड करना है,
तो गाइस ऑनलाइन स्टोर ले लो, आपकी गूगल सर्च रैंकिंग और भी अच्छी मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस सब कुछ आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा ऑनलाइन स्टोर में। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। 500 प्रोडक्ट तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बात इन सब चीजों की। तो अब यहां पर जो है प्राइस सेम, ये एक अगला ऑफर है। पहला ऑफर तो हमारा वो था कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट लिंक मिल जाता है। दूसरा ऑफर फ्री डोमेन, एसएसएल सर्टिफिकेट और क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन, ठीक है, ये आपको हर प्लान के साथ देखने को मिल जाता है। और तीसरा था आपको यहाँ पर ये जो है वर्डप्रेस होस्टिंग, शेड होस्टिंग के प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है। अब इन प्लान्स के अंदर क्या क्या वो समझेंगे, इससे पहले ये समझे हम चौथे ऑफर के बारे में सुन लेते हैं। चौथा ऑफर ये है गाइज कि यहां पर जो है आपको रिन्यूअल पे भी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन गाइज ये हिडन है। ये सिर्फ उन लोगों को पता है जिन लोगों ने लिया है। कंपनी कहीं भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। जिनको मिला है बस वो लोग बोल सकते हैं। अब उनमें से मैं हूं, क्योंकि 8 साल से मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूं ब्लूहोस्ट का, तो मुझे पिछले 5 साल से जो है ये डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल पे, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। गाइज देखो, करना यह है कि जब भी आप मान लो कि आपने 1 साल के लिए लिया या फिर आपने 3 साल, कितने टाइम के लिए कौन सा प्लान लेना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं, मान लो कि आपने 3 साल के लिए लिया, ठीक है, तो 3 साल खत्म होने से 1 महीने पहले आपको इस नंबर पे कॉल करना है और आपको बोलना है कि आपको रिन्यूअल चाहिए लेकिन डिस्काउंट के साथ। अब गाइस अगर आप बिना डिस्काउंट के लोगे तो आपको ये वाला प्लान जो आप रिन्यूअल के टाइम पे आपको 300 रुपए लगेंगे पर मंथ, इस प्लान में रिन्यूअल के टाइम पे 400 रुपए लगेंगे और इस प्लान में रिन्यूअल के टाइम पे 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। अब 500 रुपए अगर आपको नहीं देना है, हालांकि 500 रुपए 3 साल बाद आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप होस्टिंग पे अगर आप रेगुलरली काम कर रहे होंगे तो महीने के कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आप कमा रहे होंगे, तो उसमें महीने के 500 रुपए तो आप अपने बिजनेस पे लगा ही सकते हो, ठीक है। तो साइड में रखते हो उस बात को, लेकिन फिर भी अगर आप जो है यहां पर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करना और आप बोलना कि आपके रिन्यूअल का टाइम आ रहा है और आपको डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो वो आपको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि होस्टिंग के प्रोफेशन में प्रॉफिट जो आता है ना वो रिन्यूअल के टाइम पे आता है, तो कोई भी कंपनी यूजर को जाने नहीं देती है, ठीक है। तो आपको जो है यहां पर रिन्यूअल देखने को मिलेगा। हाँ, वो बात हो रही है कि अगर आप और ज्यादा एक्सपेंसिव होस्टिंग के पास जाते हो तो उनको इन सब चीजों का मतलब नहीं होता है। लोगों को जिनको लेना है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना है वो जाएंगे। वो बहुत सारी कंपनियों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लेकिन ब्लूहोस्ट ने मुझे जो है डिस्काउंट दिया है, मुझे डिस्काउंट दिया है, इसलिए मैं आपको ये चीज रेकमेंड कर रहा हूं। आपने जिस प्राइस पे परचेस किया है आपको उसी प्राइस पे परचेस करने का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो अपने प्लान को उसको रिन्यू करा सकते हो, यानी कि आपको 300 रुपए की जगह यही देना पड़ेगा, 400 रुपए की जगह ये प्लान ये देना पड़ेगा और 500 रुपए की जगह भी ये देना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जिस प्लान पे आपने खरीदा था उसी प्लान पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है इसका फायदा उठा सकते हो, लेकिन रिन्यूअल से 1 महीने पहले कॉल करना पड़ेगा। आप लास्ट डेट को कॉल करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि कंपनी को भी उस चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है। आपको 1-2 दिन में आपको लिंक भेजा जाएगा, तो वो जो चीज होती है ना उसमें कंपनी को भी टाइम लगता है, तो इसलिए आपको कंपनी को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे 4 ऑफर। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए। गाइस देखो, कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए ये तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए ये मैं आपको एकदम साफ साफ बोलूंगा गाइस। कोई भी प्लान लो 2 से 3 साल के लिए तो लेना ही लेना। अब 2 साल में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 2 साल में आपको महंगा पड़ता है, 1 साल में आपको उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन 3 साल में आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। मान लो कि अगर आप इस बेसिक प्लान को लेते हो 1 साल के लिए तो आपको 4,000 रुपए लगेंगे या 3,500 रुपए लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस प्लान को 3 साल के लिए परचेस करोगे तो आपको 5,000 रुपए लगेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा फर्क है। आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसे कैसे, मतलब इस चीज को 5 से लेके 6,000 रुपए के आसपास लगे, क्योंकि टैक्स भी लगता है ना, इसलिए। तो अगर आप इस प्लान को 3 साल के लिए ले लेते हो तो आपको जो है 6,000 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके लोगे तो आपको 4 + 4 + 4 12,000 रुपए लगेंगे। तो 12 की जगह आपको सिर्फ 6,000 रुपए भी 3 साल के लेने में। अगर अलग अलग करके 3 साल लोगे तो 12,000 लगेंगे, एक साथ 3 साल के लोगे तो 6,000 या 6,500 के आसपास रहेगा। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब मैंने पिछली बार लिया था तो मुझे जो है लगभग 6,200 के आसपास टैक्स वगैरह मिला के देना पड़ा था, ठीक है। तो 6,251 ऐसा कुछ छोटा अमाउंट बना था मेरा। तो वो जो चीजें मुझे इतना से याद आ रहा है, तो आप इसको चेक कर लेना। लेकिन डिस्काउंट वगैरह होने के बाद आपको इतना पड़ जाएगा 3 साल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि 3 साल के लिए आपको सिर्फ इतना ही देना पड़ता है। 3 साल बाद रिन्यूअल के टाइम पे देखा जाएगा, ठीक है। रिन्यूअल के टाइम पे इस नंबर पे कॉल करना है और आपको सेम अगर आप फिर से करना चाहते हो तो आपको फिर से 6,000 रुपए में आपको फिर से 3 साल के लिए आपको कर दिया जाएगा। तो 12,000 रुपए जो आप 3 साल के देने वाले हैं, 12,000 रुपए आपको सिर्फ 6 साल के लिए देने पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी में वही रेशियो रहता है
ठीक है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट सब में आधा हो जाएगा। 3 साल के लिए अलग से लोगे और 3 साल के लिए एक साथ लोगे तो आपको सीधा आधा पड़ेगा इसका रेट, ठीक है। तो ये चीज है। सो गाइज ये है कि आपको 3 साल के लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हर कंपनी, हर जो बिजनेस ऑनलाइन चलता है, चाहे वो ब्लॉग हो, ई कॉमर्स हो, चाहे कुछ भी हो, इन सबको चलने में, अच्छे तरीके से चलने में 18 महीने का टाइम लेता है, ठीक है। क्योंकि 18 महीने का यूं रहता है कि गूगल के नजर में 18 महीने तक अगर कोई वेबसाइट ऑनलाइन रहती है तो उस वेबसाइट का रेलिवेंस क्रिएट हो जाता है ना। जब तक रेलिवेंस क्रिएट नहीं होता तब तक मैं कहूंगा पहले 2 महीने तो आप ये मान के चलो ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, जब तक आप अलग तरीके से प्रमोट नहीं करवाते हो। तीसरे महीने से आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी और 1 साल तक आप पर मंथ 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे अगर आप रेगुलर काम करते हो तो। और जैसे ही 6 महीने और निकल जाएंगे वो 1 लाख सीधे 5 लाख पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 18 महीने बाद वेबसाइट्स प्रॉपरली रैंक होना शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट पेज पे रैंक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से काम करते हो। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर रहने की जरूरत है ना। सिर्फ रेगुलर, ऐसा नहीं कि आप उस वेबसाइट पे आपने पूरी तरीके से काम ही छोड़ दिया और आप सोचोगे 18 महीने बाद कुछ मिल जाएगा, है ना। ब्लॉग, अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह डालते हो तो कम से कम महीने के 4 ब्लॉग पोस्ट डालो, ठीक है, कम से कम। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप महीने के 15 ब्लॉग पोस्ट डाल दो, ठीक है। अगर आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप उस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग का एक पेज क्रिएट कर लो और कभी कभी आप जो महीने के 3 या 4 ब्लॉग उसमें डाल दिया करो, ताकि उस वेबसाइट में कहीं ना कहीं से ट्रैफिक आए और वेबसाइट, गूगल को भी ऐसा लगे कि इस वेबसाइट में रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। देखो, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है कि जिस दिन आपके पास प्रोडक्ट खत्म हो गए तो आप नया प्रोडक्ट तो उसमें अपडेट करने से रहे, ठीक है। लेकिन आप ब्लॉग डाल के उस वेबसाइट को एक्टिव रख सकते हो। जो एक्टिव वेबसाइट्स होती है ना, उनकी रैंकिंग गूगल टाइम टू टाइम ऊपर लेके जाता है। जो इन वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही होती है उनकी रैंकिंग वही रहती है। तो इसलिए जो है आपको एक्टिविटी पे ध्यान देना। अगर आप इतना भी कर ले हो ना तो आप बैकलिंक के बारे में आप छोड़ दो। बैकलिंक मैं भी नहीं बनाता हूं, ठीक है, मैं खुद भी बैकलिंक बनाने में ध्यान नहीं देता हूं। बैकलिंक कोई बहुत बड़ी नेसेसिटी नहीं होती है। एक्टिव होना जरूरी है और यूजर्स को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवाना जरूरी है। लोग अगर आपके ब्लॉग पे आके कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको वो जिस चीज के लिए वहां पर आया उनको मिलना चाहिए। मान लो कि आपकी वेबसाइट पे आके कोई क्रिकेट बैट परचेस कर रहा है तो उन्हें एक अच्छा बैट अगर वहां से मिल गया ना और वो परचेस करके निकल गए तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती जाएगी, क्योंकि परचेस करने में उनको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तक आपकी वेबसाइट पे रहेंगे और जितना टाइम आपकी वेबसाइट पे लोग बिताएंगे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये मैं रेकमेंड करता हूं कि 3 साल के लिए लो और आपकी वेबसाइट में आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अब कौन सा प्लान लेना चाहिए गाइस? अगर आपको एक ही वेबसाइट चाहिए तो आप बेसिक प्लान को 3 साल के ले लो। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट चाहिए तो आप चॉइसलेस प्लान को 3 साल के ले लो। बेसिक सा दिमाग लगाना और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बाकी अगर हम बात करें, अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट चाहिए तो आपको गाइस बैकअप लेने में दिक्कत आएगी, खुद से लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि हर एक वेबसाइट का आप बैकअप शेड्यूल करोगे या फिर डेली लोगे तो मेहनत लगेगी। लेकिन ये वाला प्लान लोगे तो आपको डेली वेबसाइट बैकअप मिलेगा, कंपनी खुद लेके रखेगी, ठीक है। कहां लेके रखती है बताता हूं मैं आपको। ये रहा मेरा होस्टिंग अकाउंट, ठीक है। यहां पर हम जाएंगे माई साइट्स में और ये रहा मेरा डोमेन और मैनेज साइट पे जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में यहाँ पर सीडीएन, क्लाउडफ्लायर का सीडीएन, ये रहा प्रूफ हमारा क्लाउडफ्लायर का सीडीएन है। कैशिंग कंट्रोल भी मिलता है क्लाउडफ्लायर का। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो ई कॉमर्स सेट करो, पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो, ब्लॉग है तो ब्लॉग, कैशे इस लेवल पे काम करेगा। पर्टिकुलर पेज का कैशे क्लियर करना तो यहां से कर सकते हो, पूरे साइट का कैशे क्लियर करना तो यहां से कर सकते हो। और बैकअप्स, इस बैकअप वाले सेक्शन में आपको बैकअप्स मिल जाएंगे। सिक्योरिटी, एसएल सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ऑन ऑफ जो भी आपको ऑन ही रखना पड़ेगा, डेफिनेटली ऑन ही रखना है, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है, साइट को जो है बैकअप वगैरह लेना है, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक अपडेट्स, ठीक है, कमेंट्स वगैरह आपको डिसेबल करना है, इनेबल करना है, वो सब आपको साइट डिलीट करना है। कमिंग सून पेज को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। अभी फिलहाल कमिंग सून पेज हमारा ऑन चल रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको परचेस करके दिखाया इस वीडियो में। 2 हफ्ते ही हुए, इस साइट पे मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो 2 हफ्ते हो चुके हैं साइट को, तो मैंने अभी तक इसका कमिंग सून पेज को एक्टिव रखा हुआ है ना। तो कमिंग सून पेज को ऑफ करना है तो इसको सिंपली हम ऑफ क्लिक कर देंगे और ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पूरा कंट्रोल आपको इस पोर्टल में मिल जाता है, ठीक है गाइस। और एक और वीडियो है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं वीडियो खत्म करने से पहले। अगर आप एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो एडसेंस अप्रूवल के लिए, ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट, ये आप सर्च करो यूट्यूब पे और हमारा ये वीडियो आपको मिलेगा। ये 1 घंटे और 3 मिनट का वीडियो है, ठीक है। 3 महीने पहले मैंने बनाया, अभी इस पे 5800 व्यू हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा ब्लूहोस्ट से होस्टिंग, डोमेन सब कुछ ले रखा है। डोमेन तो अलग फ्री में मिल जाता है।
उसके बाद मैंने पूरा ब्लॉग क्रिएट किया है। ब्लॉग क्रिएट करके मैंने इसके अंदर जो जरूरी पेजेस होते हैं वो सब, एडसेंस के लिए कुछ जो भी जरूरी पेजेस होते हैं वो बताया है, थीम्स वगैरह इंस्टॉल करके दिखाया है, सब कुछ पूरा वेबसाइट जो है सेटअप करके दिखाया मैंने आपको। तो इसको फॉलो करोगे तो आपका पूरा ब्लॉग, इस वीडियो खत्म होते होते आपका पूरा ब्लॉग भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं भूल गया किसी वजह से गाइस, क्योंकि देखो वीडियो आज बन रहा है, हो सकता है वीडियो अपलोड 10 दिन बाद हो रहा हो, ठीक है, तो उस दिन अगर लिंक डालना मैं भूल गया तो उस केस में आप जो है ये कीवर्ड सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे और इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि उससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।